हे गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस शो बॉय एरिक अगेन। और आप सभी का बहुत ही बहुत स्वागत है। पहले तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। सपोर्ट बनाए रखना, पूरा फुल एकदम आग लगा देंगे अपन। तो भाई आज का टॉपिक होने वाला है कि लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है भाई, और क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। एक्चुअली में अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे डाउट होगा कि भाई दिल्ली के अंदर कौन से जो बेस्ट कॉलेज है वही सारे लोग टारगेट करते हैं, तो उनमें से एक मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और आई होप कि सबको बेस्ट कॉलेज मिले भाई। वैसे तो सबको बेस्ट नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी क्या है, कंसीडर कर सकते हैं कि सबको बेस्ट मिले। तो भाई मुद्दे की बात पे आते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कैंपस है, नॉर्थ, साउथ और ऑफ। ठीक है, तो इनके बारे में पहले जान लेते हैं। पहले मैं सबसे पहले आपके आगे रखूंगा भाई कॉलेजों की लिस्ट की कौन सा कॉलेज कौन सा कैंपस में है। ठीक है, तो ये वाली जो लिस्ट देख रहे हो आप वो सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं, और उनमें ना सबसे टॉप कॉलेज जो आते हैं नॉर्थ कैंपस में आते हैं। और इस नॉर्थ कैंपस को ना अच्छा माना जाता है, बस माना जाता है, ठीक है, और होता भी है एक्चुअल में। होता तो भाई साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस भी अच्छे हैं, उनके बारे में बुराई नहीं कर सकते क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही पार्ट हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई लिस्ट देख लो, नॉर्थ कैंपस के ये सारे कॉलेज आते हैं। और इसके बाद आता है सीधा साउथ कैंपस में। साउथ कैंपस में ये सारे कॉलेजेस आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर। और लास्ट बचता है ऑफ कैंपस, तो ऑफ कैंपस में ये सारे कॉलेजेस आते हैं। काफ़ी सारे कॉलेज हैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो सबको भाई कॉलेज मिलेगा। डोंट वरी, CUET के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद सबको कॉलेज मिलेगा। सो भाई जो कैंपस में कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है उसमें ना थोड़ा विवाद होता है, जैसे कि कुछ कॉलेज होते हैं ऑफ कैंपस के होते हैं, वो कहते हैं कि हम साउथ कैंपस के हैं, साउथ वाले कहते हैं कुछ कि नॉर्थ कैंपस में, मतलब ऐसे होता है। तो किसी भी वेबसाइट में ना एकदम एक्यूरेट नहीं दी है, ये थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करके अपने हिसाब से बना दिया लिस्ट, तो आप एक बार देख लेना। और मैं इन सब के बीच में डिफरेंट भी बताऊँ कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं कि कॉलेज कैसा होना चाहिए। ठीक है, किस कॉलेज में ज़्यादा रैंकिंग वगैरह होती है, कुछ की एकेडमिक वगैरह होती है, किसी की फैसिलिटीज़ होते हैं, किसी के टीचर्स अच्छे होते हैं, किसी की स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो भी चाहिए होता है ना, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं किसी कॉलेज की, जो अपन डिफरेंस अभी करेंगे अपन थोड़ी देर से। पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लो। तुमने नॉर्थ, साउथ, ऑफ कैंपस देख लिया, और इनके बीच ये तीनों कैंपस के बीच ना विमेंस कॉलेज भी आते हैं, उनकी लिस्ट वगैरह भी ये देख लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि भाई तुम पता होना चाहिए कि किस कैंपस में कौन से विमेंस कॉलेज भी हैं लड़कियों को। जब हमारे टाइम पे था ना कि स्टार्टिंग हुआ था ना, तो बच्चों को ये भी नहीं पता था कि भाई विमेंस कॉलेज कौन से है। वो कहते थे कि हमें मिरांडा जाना है, भाई लौंडे कहते थे मिरांडा जाना है। अब इनको मिरांडा कैसे भेज दें बताओ। कोई कहता था मुझे LSR जाना भाई। अब बताओ कैसे। तो उनके बारे में जान लो भाई कि विमेंस कॉलेज होते हैं, उनके बीच लड़कों की एंट्री नहीं मिलती है, वो लड़कियों के लिए कॉलेज होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि भाई बेस्ट कॉलेज कौन से है तो NIRF की रैंकिंग से देख सकते हो भाई टॉप कॉलेज कौन से है। ठीक है, तो आप उनको भी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, प्रेफरेंस लिस्ट में। टॉप का लिस्ट तो भाई सबको चाहिए ना, तो ऐड कर देना सारे के सारे कॉलेज। ओके, अगर आप डिफरेंस देखें भाई इन सब के बीच में, तो भाई मोस्टली ना मैं 2-4 पॉइंटों में या 4-5 पॉइंटों में जितने भी कवर हो सकते हैं ना उसमें बता देता हूँ। कुछ पॉइंट हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो कॉलेजों में सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है ना वो भाई वहाँ की एकेडमिक जो पढ़ाई होती है, भाई पढ़ाई बेसिकली। ठीक है, और किस कॉलेज की बेस्ट फैकल्टी है, फैकल्टी और फैसिलिटीज़ दोनों अलग हैं। और वहाँ के टीचर वगैरह, फैकल्टी में आते हैं टीचर्स वगैरह अच्छे हैं, प्रोफेसर वगैरह अच्छे हैं जो ध्यान देते हैं। एक बार ना एक बात बताता हूँ, पता है अभी जो ड्यू वालों की धारणा जो बन रही है ना, धारणा कह सकते हैं उसको, ठीक है, मुझे भी कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई है कि जो ड्यू के CUET वाले बच्चे हैं ना वो कह रहे हैं कि भाई ड्यू में ना पढ़ाई नहीं होती। और ये कुछ हद तक सही भी है भाई, ड्यू में अब पढ़ाई नहीं होती। वो जो पुराने वाले बच्चे थे ना वो 12th परसेंटेज के बेस पे आते थे, अगर उनसे पूछो ना तो वो भी मना करें कि भाई ड्यू में अब पढ़ाई नहीं होती, मतलब टीचर्स वगैरह भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि भाई ड्यू में देखो पढ़ाई होती है भाई, सब कुछ होता है। तुम एक बार मन लगा के किसी चीज़ में करो तो यार, तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मन लगा के करो, पढ़ाई में क्यों मज़ा नहीं आएगा। प्रोफेसर्स के भाई टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, अब तो चाटते हैं प्रोफेसर, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो प्रोफेसर्स के जो मतलब थोड़ा क्लोज होते हैं, उनसे पूछना कि भाई पढ़ाई कैसी होती है, वो एकदम बेस्ट तरीके से बताएंगे कि आपको पढ़ाई कैसे होती है। ठीक है, और भाई मैं बिना हेजिटेट किए भाई सब कुछ एकदम जेन्युइन रिव्यू बताऊंगा जो मुझे पर्सनल बताया। देखो कोई ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई अपन किसी भी कॉलेज की बुराई करते, भाई ये मेरे जहन में नहीं है। और भाई मैं बिना हेजिटेट किए भाई सब कुछ एकदम जेन्युइन रिव्यू बताऊंगा जो मुझे पर्सनल बताया। देखो कोई ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई अपन किसी भी कॉलेज की बुराई करते, भाई ये मेरे जहन में नहीं है। तो भाई मैं जो भी कहूँगा वैसे तो ट्रू पॉइंट, जो सारे ट्रू पॉइंट होते हैं मैं वही बताऊँगा। देखो
सबका मानना होता है कि भाई नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज होते हैं ना, सबसे बेस्ट कॉलेज वहीं होते हैं नॉर्थ कैंपस में। और मेरा मानना है कि भाई नॉर्थ कैंपस में भी अच्छे कॉलेज हैं और साउथ कैंपस में भी अच्छे कॉलेज हैं, और कुछ कॉलेज जो ऑफ कैंपस के ना वो भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं। पर इन्होंने बस कैंपस की धारणा बना ली कि भाई नॉर्थ कैंपस में आओ भाई, मज़े ही मज़े हैं भाई, चिंता मज़े हैं, अरे ये वो फलाना ढिमका। लेकिन ऐसा बात नहीं है। तुम जहाँ भी हो, जिस कॉलेज में हो, बस अपना माइंड सेट अच्छा रखना, तुम्हें मज़ा आने लगेगा। अगर ये कैंपस की लोकेशन के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि भाई नॉर्थ वाले कैंपस में, नॉर्थ वाले कॉलेज सारे एक कैंपस के अंदर डिवाइड हैं। सारे एक बड़ा सा कैंपस है, उसके अंदर सारे कॉलेज आते हैं, उसको नॉर्थ कैंपस कहते हैं। साउथ में भी ऐसा ही है, लेकिन साउथ के ना थोड़े बहुत कॉलेज है ना जो अलग अलग पार्ट में थोड़े बहुत डिवाइडेड है, लेकिन कैंपस वो पूरा एक ही है, तो उसको साउथ कैंपस कहते हैं। ऑफ कैंपस का अपन कह सकते हैं कि भाई ऑफ कैंपस में ना जितने भी बच्चे कुछ कॉलेज होते हैं ना जो अलग अलग लोकेशंस पे भी होते हैं और कुछ कॉलेज साथ में भी होते हैं, उन सबको कंसीडर किया जाता है भाई ऑफ कैंपस के साइड में। अभी कुछ कैंपस ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना कुछ कैंपस अलग से बन रहे हैं, जैसे ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस वगैरह। तो ये भी कैंपस अभी बनने वाले हैं, इनकी बस खबर ही आई है बस कि ईस्ट कैंपस और साउथ वेस्ट वगैरह जो बनाने वाले हैं कुछ अलग से कैंपस, तो उनमें भी जितने भी कॉलेज नए भी ऐड हो सकते हैं कुछ कॉलेज, और जो बचे कुछ कॉलेज जो लोकेशंस के अलग है ना उनको उस कैंपस के बेस में डाल सकते हैं वो, ठीक है। जैसे ही तुम अपने घर से बाहर आओगे ना यहाँ कॉलेज वगैरह के लिए, तो तुम्हारा जो खर्चा है ना भाई, स्टॉक मार्केट का जो कर्व होता है ना, ऐसे करके ऊपर जाएगा सीधा सूम, ठीक है। तो उसके बारे में देखो मैं बता दूंगा आपको कि लिविंग एक्सपीरियंस कैसे सारी चीज़ें मैनेज करना है भाई दिल्ली में आके कम खर्चे में, वो भी मैं बताऊँगा। उसके लिए आपको लाइट आ गई, अपडेटेड रहना पड़ेगा भाई चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर देना सारे के सारे चैनल को, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैटर करती है, वो है वाइब आनी चाहिए भाई, वाइब। तुम्हें कॉलेज का मज़ा जब तक नहीं आएगा जब तुम्हारे अंदर से भाई वाइब ना आए कि भाई कॉलेज के अंदर है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं, मैं बुराई करूँगा बुराई, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर तुम जाओगे तो भाई तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा, बोलोगे ये क्या है भाई, ये ड्यू है क्या, ये ड्यू के कॉलेज है क्या। ऐसे भी कॉलेज कुछ हैं। अगर एक सीक्रेट बात बताऊँ ना तो बस इतना समझ लो कि भाई जो गर्ल्स कॉलेज होते हैं ना, गर्ल्स कॉलेज में सारे गर्ल्स कॉलेज ना अच्छे नहीं होते भाई। रोती हैं भाई लड़कियाँ कि भाई कहाँ फंस के आ गए हम, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, लड़कियाँ रोती हैं भाई कि हम कहाँ फंस गए भाई, बस चारों तरफ बस हरियाली कहाँ है, हरियाली कहाँ है, हरियाली। जो टॉप लेवल के गर्ल्स कॉलेज है ना वो अच्छे होते हैं, उसके अलावा जो कॉलेज होते हैं ना भाई, ध्यान रखना प्रेफरेंस लिस्ट भरते समय गर्ल्स, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, जो टॉप की कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज बस वही भरना, उसके अलावा कॉलेज मत भरना, आई रिक्वेस्ट। वरना बाद में आके जब हम मिलेंगे ना कभी कॉलेज में, तब आके बस बोलोगे कि भाई कहाँ आ गए यार, क्या है बकचोदी कॉलेज में, ठीक है। और अगर ऐसी कुछ बातें होती हैं कि भाई कॉलेज मान के चलो मिल गया यार, प्रेफरेंस तुमने भर दी थी, उसके बाद तुम्हें कॉलेज मिल गया दूसरा, उसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, पता है क्या, अभी बता देता हूँ और बाद में भी बता दूंगा जब तुम्हारा कॉलेज प्रेफरेंस वगैरह भरेगी उस समय भी आपको अपडेट कर दूंगा कि ये है माइग्रेशन। 1 साल के बाद आपको माइग्रेशन, अगर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो तुम माइग्रेशन ले सकते हो। बस उस साल तुम्हें पढ़ाई अच्छी से करनी पड़ेगी, तुम्हारी CGP लगभग CGP जो होती है ना 8 से ऊपर अगर होती है ना तो तुम्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलने का चांस होता है। तुम साउथ कैंपस के कॉलेज अच्छे ले सकते हो, नॉर्थ में भी अच्छे कॉलेज हैं वो भी ले सकते हो माइग्रेशन के जरिए, लेकिन ये होता है फर्स्ट ईयर के बाद, और फर्स्ट ईयर में तुम्हारी 8 से लगभग CGP होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए तो ये तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया। अगर तुम्हें गंदा कॉलेज लगता है, अगर तुम्हें नया कॉलेज एक्सपीरियंस करना है, 1 साल तुमने वहाँ रह लिया, दूसरे साल तुम्हें दूसरा कॉलेज चाहिए, तो माइग्रेशन इज़ द बेस्ट वे टू चेंज योर कॉलेज एंड गेट सम वाइब, ओके। एक और चीज़ मैटर करती है कि भाई तुम्हें क्राउड कौन सा मिल रहा है। देखो ये कहते हैं कि अच्छे कॉलेज में अच्छा क्राउड होता है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई ये CUET हो रहा है ना जब से, तो भाई सब कुछ ना मिक्स हो गया भाई, सब कुछ मिक्स। ये नहीं है कि भाई टॉप के कॉलेज में तुम्हें टॉप लेवल के बंदे मिलेंगे, टॉपर वाले ये नहीं है, सारे मिक्स होते हैं भाई, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ लो वाले भी होते हैं, कुछ टॉपर्स भी होते हैं, सब कुछ मिक्स हो गया है, ठीक है। अब तो हो गया है कि भाई सारे जितने भी कॉलेज हैं सब में अच्छा क्राउड मिलेगा देखने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ लॉन्डो के लिए, लड़कियाँ भी अच्छी होती हैं, ठीक है। ओह यार। और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि भाई तुम फेस्ट वगैरह जो होता है, फेस्ट प्रोग्राम्स वगैरह एंड सोसाइटी वर्क्स वगैरह होते हैं, तो ये भी मैटर करते हैं। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या है कि जो कहते हैं कि जो अच्छे कॉलेज नहीं होते उनमें फेस्ट वगैरह भी नहीं होता ज़्यादा खास कुछ, और ये सही भी बात है भाई, उनमें ना फेस्ट ना बहुत रेयर जैसा हो जाता है यार, सच बता रहा हूँ। अभी मैं रिसेंट में वहाँ गया था
झूठ नहीं बोलूँगा, लक्ष्मीबाई कॉलेज गया था मैं, जो कि एक्चुअली मैं लाइक क्लस्टर कॉलेज के लिए अप्लाई किया था। वो आपको पता चलेगा जब तुम आ जाओगे, ठीक है, कॉलेज में। तो मैंने क्लस्टर कॉलेज में ना, मुझे लक्ष्मीबाई कॉलेज मिल गया था, मतलब मैं रामजिस कॉलेज से हूँ, मुझे लक्ष्मीबाई कॉलेज मिल गया क्लासेस अटेंड करने के लिए VSC कोर्स में। ये कोर्स वगैरह के बारे में मैं बता दूंगा तुम्हें क्या क्या होता है। GE होता है, SEC होता है, WAC होता है और एक DSC भी होता है, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा बाद में, बाद की प्रोसेस है। तो उसमें क्या हुआ भाई, मुझे लक्ष्मीबाई कॉलेज मिल गया। मैंने वहाँ जाके ब्लॉग्स वगैरह बनाए, लोगों से जो गर्ल्स थी उनसे बात किया और उनने बताया था कि मुझे कि भाई कॉलेज में ना मज़ा नहीं आ रहा यार, क्या करें भाई, बस कॉलेज आओ और जाओ, घर जाओ, बस इतना ही है बस सिस्टम। ना तो कोई कॉलेज में फेस्ट होता, ना कोई ऐसा फंक्शन होता कि भाई उसमें थोड़ा मज़ा आए, वाइब जो होती है ना, वाइब जो आए और वहाँ की ना वो कह रही थी कि मतलब थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ वगैरह भी कम है। और एक और कॉलेज में गया था मैं, जो अभी रिसेंट में गया था, विवेकानंद कॉलेज। हाँ, विवेकानंद कॉलेज में भी भाई ऐसा ही सीन है, जो वो भी गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। तो गर्ल्स कॉलेज की फैसिलिटी मैं कहूँगा कि टॉप जो कॉलेज है ना, मिरांडा है, जैसे DRC वगैरह कह सकते हो, LSR कह सकते हो, लेडी श्री राम जो LSR है, ठीक है, और मैत्री कॉलेज कह सकते हो। ऐसे कुछ टॉप कॉलेज हैं, उनके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको कि कौन से विमेंस कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में टॉप के कॉलेज कौन से हैं, आपको वही टारगेट करना है। उसके अलावा टारगेट मत करना भैया, देवियों सज्जनों, ठीक है। तुम ना अभी यूट्यूब के ज़रिए ना तुम बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए कि भाई वो कहेंगे कि भाई तुम्हें बस ड्यू चाहिए, तुम सारे के सारे कॉलेज भर दो भाई, भर दो, भेड़ बकरियों जैसे भर दो, तुम जितने भी कॉलेज है ना सब भर दो। तुम्हें बस चाहिए क्या, एक कॉलेज। फिर कॉलेज के अंदर उन्हें बस ये नहीं पता है, जो कहते हैं ना, उन्हें बस ये नहीं पता है कि कॉलेज में आके हमें वो फीलिंग आई नहीं और वो वाइब नहीं आएगी, वो आएगी नहीं। तो सारे के सारे कॉलेज, मेरा मानना है कि बस देखो चांसेस बढ़ जाते हैं तुम्हें कि कॉलेज मिल जाए, तुम बिना कॉलेज के रहोगे नहीं, ऐसा चांसेस बढ़ जाते हैं। चाहे कॉलेज हो भाई एकदम घटिया सा यार, फिर मज़ा नहीं आएगा ना, फिर कहोगे कि भाई इससे अच्छा तो भाई हमारा वो रामू काका का कॉलेज था कम से कम घर के पास भी था और घर बैठे कुछ जो भी कर रहे हो BA BSc घर बैठे हो जाता। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि वो है भैया स्कोर। हाँ मेरी जान, तो CUET में तुम्हारा जितना स्कोर होगा तुम्हें लगता होगा कि उस हिसाब से हमें कॉलेज मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही तो CUET की खासियत है मेरी जान। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि हमारा भैया 800 में से आया 400 नंबर, तो हमें तो भाई मान के चलो ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस में ऐसे मिलना या फिर मुश्किल ही हो जाएगा कोई भी कॉलेज मिलना। तो भैया ऐसा भी नहीं है कि भाई जो टॉपर जो बच्चे हैं भाई 800 में से जिनके आ रहे हैं 700, 780, 790, 700 प्लस, 750 प्लस आ रहे हैं, उनको ही बेस्ट कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। यही तो ब्यूटी ऑफ CUET है कि भाई सबको मौका दे रही है भाई। CUET ऐसा है कि जिनके कम नंबर है ना उनको भी मौका दे रही है, जिनके बराबर ज़्यादा नंबर है ना बहुत सारे, तो उनको भी बराबर मौका दे रही है। तुम स्पोर्ट्स कोटा वगैरह से हो और जो भी होते हैं ना कोटास वगैरह, जिनकी सब सरकारी नौकरी होती है उनको भी कोटास वगैरह मिलते हैं। तो ऐसे जो होते हैं ना उनको भाई मिल जाता है, कम नंबर पे भी मिल जाता है काफ़ी। जैसे मेरा ना एक दोस्त है, एक एग्जांपल दूँ, अगर कोई भी बंदा कश्मीर से देख रहा हो ना मुझे, जम्मू कश्मीर से, तो उन्हें ना भाई एक अलग सा कोटा मिलता है कि उनकी ना स्कॉलरशिप भाई फीस वगैरह ना सब कुछ माफ़ हो जाती है, वो फ्री पढ़ते हैं। जो मेरा दोस्त है ना, मेरा क्लासमेट है, वो ना एकदम फ्री पढ़ रहा है भाई, वो कॉलेज की फ़ीस वगैरह भी नहीं पे करता और बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको उससे बात करा दूंगा एक आध बार, मैं कॉलेज जाऊंगा जब, अभी तो मैं फ़िलहाल घर पे हूँ, तो मैं जब कॉलेज जाऊँगा ना उससे एक बार बात करा दूँगा। जो कश्मीर वाले हैं तो उनको भाई प्रॉफिट हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्या है कि फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी और तुम खर्चा वगैरह भी बहुत कम हो जाएगा तुम्हारा। तो इस हिसाब से ठीक है, यही कहना चाहूँगा कि भाई स्कोर अगर तुम्हारा कम भी है फिर भी टेंशन ना लो, प्रेफरेंस अच्छे से भरना देवियों सज्जनों, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। वैसे तो वैसे एक चीज़ बहुत गलत बनाई है कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना भाई, उसमें स्कोर की ना माँ बहन एक हो जाती है। जैसे तुम्हारे भाई 800 में से 600 आ रहे हैं किसी भी कोर्स में, ठीक है, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद पता है 50 नंबर उसमें कम हो जाते हैं, 50 नंबर कम हो गए, किसी को 60 नंबर कम हो गए, किसी के 70 तक भी हो जाते हैं भाई, इतने नंबर कम हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो ये भाई थोड़ा गलत सिस्टम है नॉर्मलाइजेशन का, पर क्या करें, गुजरना तो तुम्हें पड़ेगा इससे भी। तो देख लेना जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ना, वो इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे अपन कि भाई ये क्या सिस्टम क्या है, ये पूरा का सिस्टम खेला क्या हो रहा है इनके साथ में। जो NTA वाले हैं, जो CUET वाले हैं, जो कंडक्ट करा रहे हैं एग्जाम, उनकी भाई धज्जियाँ उड़ी पड़ी है भाई, बहुत गंदा सीन कर दिया उन्होंने एग्जाम का। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अच्छे से। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना मेरी जान, और चैनल को ध्यान से
सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई सारे के सारे, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आपको इतना हेल्प करेंगी, आप भी चुम्मी दे के जाओगे फिर। और कॉलेज के अंदर बहुत इज्जत मिलेंगे, जो भी आपका एडमिशन हो जाएगा जब भी आपका, तो उसके बाद अपन मिलेंगे भाई, फेस्ट वगैरह एंजॉय करेंगे सारे के सारे। तुम देखते होंगे मेरे चैनल पे काफ़ी सारे फेस्ट वगैरह होते हैं, मैं उनको कवर करता हूँ, वीडियोस वगैरह भी चेकआउट कर लेना, जो भी और भी वीडियोस हैं उनके, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, मज़े करो, अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, एकदम बढ़िया से सोचो भाई अलग फील्ड के बारे में, क्या क्या करना है, कॉलेज में आने के बाद क्या क्या करना है, और किस चीज़ में मैं इंटरेस्ट वगैरह, तो वो सब कुछ ये तैयारी करो अब तुम, ठीक है। कॉलेज में आने के बाद क्या करना है, ये मत सोचो कि भाई हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये सोचो कि उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, स्टे अपडेटेड, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ओके, बाय बाय।